सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स किंगडम। तो आज हम लोग जो ये हमारा पार्ट 2 है स्क्वायर निकालने का ट्रिक का पार्ट 2 है, ठीक है। सो आई होप आपने पार्ट 1 को अच्छे तरीके से देख लिया होगा और आपने उसको अप्लाई भी किया होगा, ठीक है। सो पार्ट 1 के बाद ये पार्ट 2 आता है। तो पार्ट 1 में हम जो है वो 1 से लेकर 100 तक का स्क्वायर अच्छे तरीके से देखे थे, कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। मेंटली कैसे करते हैं विद इन 5 टू 20 सेकेंड के अंदर, 5 टू 20 सेकेंड। इट्स डिपेंड ऑन योर एफिशिएंसी कि आप कौन से टाइमिंग में आते हैं। आप 5 सेकेंड तक जा सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सो आप क्या करना है, इस वीडियो में हम लोग 100 से ऊपर जाएंगे, 100 से ऊपर का स्क्वायर निकालेंगे, 1000 2000 जितना जा सके, ठीक है। और तो कुछ देखिए, जब डिजिट बढ़ता है तो फिर आपको जो होता है मतलब थोड़ा बहुत वर्क भी बढ़ जाता है, वर्कलोड। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको कहा था 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के लिए आपको जो है वो 1 से लेकर 19 तक टेबल एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो होता है वो बहुत यूज़ होता है। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका जो कैलकुलेशन होता है उसको इजी करने के लिए ये सब चीज़ें। तो 1 से लेकर 19 तक आपको टेबल आना चाहिए और 1 से 25 तक का आपको स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। सो अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं पिछले वीडियो का, ठीक है। तो ये सब कुछ स्क्वायर्स है 100 के अंडर में। तो इस स्क्वायर्स को हम लोग थोड़ा सा निकाल लेते हैं, ठीक है। ये सब नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक तरीके से। तो जब 75 या 75 से नीचे का कोई भी नंबर होता है तो उसके लिए हमारा रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो 50 होता है, उसका स्क्वायर होता है आपको 2500। तो इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ये 50 से कितना ज़्यादा, 6 ज़्यादा है। तो मतलब मेंटली मैं करता हूँ इसको, ठीक है। नहीं, पहले इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद मेंटली हम लोग जाएंगे, ठीक है। सो 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, ठीक है। अब 6 ज़्यादा है तो 6 निकालेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। 2 जीरो लगा लिया तो अब इसको ऐड कर देंगे, प्लस 600, 25 प्लस 600 3100, ठीक है। अब 3100 इधर लिख दिए और प्लस कितना ज़्यादा था, 6 ज़्यादा था, 6 उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे 36। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 3136, ठीक है। अब मेंटली करने का कोशिश करते हैं, 48 अब देखो 48 में 2 था 23 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 93 ये दूसरा पार्ट 2 है उसी वीडियो का, मतलब दूसरे पार्ट में हम लोग कन्वर्ट किए थे 100 को रेफरेंस लेकर। सो इस केस में 10,000 माइनस 7 टू ज़ 1400, 10,000 माइनस 1400 8,649 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 84 है, 10,000 माइनस 16 टू 32 8,000 ये इसका आ जाएगा 6,000 और 6,800 इसका हुआ। और उसके बाद फिर कितना है, 16 है, 16 का स्क्वायर होता है 256, मतलब 7,056 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 62 50 12 ज़्यादा है, 25 10 35 तो 3844 इसका आंसर हो जाए। तो ये कुछ रिवीजन हो गया हम लोग का पिछले वीडियो का। अब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं 100 से प्लस में स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है। 100 से अब जाने का थोड़ा बहुत पंगा हो जाता है, लेकिन मैं आपको इसको एकदम ईजी मेथड में, ईजी वे में बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। सो आपको बस अभी इसको याद रखना है, ठीक है। बाद में आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। कोई डाउट नहीं कीजिएगा, ठीक है। सो अभी बस आपको ये देखना है और समझना है, ठीक है। बस अभी कुछ मतलब क्वेश्चन कुछ मन में नहीं लाइएगा, कोई भी ओवर थिंक नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपको बाद में खुद ब खुद हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट 1 में आता है 100 से लेकर 125, ठीक है। अगर 100 से ऊपर जाते हैं, ठीक है, या फिर 176 से 200 या 100 से 200 के बीच का कोई नंबर लिया, ठीक है। और पार्ट 2 में आता है 126 से 175, मतलब इस रेंज का हम लोग का स्क्वायर निकालना है। ये पार्ट 1 में आता है ये रेंज, और ये आता है पार्ट 2 में रेंज, ठीक है। सिमिलरली वैसे ही अगर 200 में जाते हैं तो ये पार्ट 1 में आता है 200 से 225 या फिर 276 से 300, ठीक है। और पार्ट 2 में आता है 226 से 275। अभी आप लोग सोच रहे हो ये क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको बाद में थोड़ा देर में पता चल जाएगा, जब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे मेथड्स को तो आपको खुद ब खुद हर चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी कोई डाउट नहीं मन ही मन कोई क्रिएट कीजिएगा, ठीक है। आगे वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा आपको।
सो पार्ट 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब पार्ट 1 का जो भी नंबर था उसका स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। तो उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट 1 का कुछ पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे आप ये नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में या फिर कॉपी में, ठीक है, जो भी है। जैसे 100 है ना, तो 100 के लिए एक फार्मूला है आपका 1 इंटू 2, 200 के लिए 2 इंटू 2, 300 के लिए 3 इंटू 2, 400 के लिए 4 इंटू 2। मतलब 2 सब में कॉमन है, और जो 100 है उसका पहला जो डिजिट है ना, मतलब 0 से पहले जो भी डिजिट है उसको लिखना है। जैसे 5 है तो 5 इंटू 2 500, 600 है 6 इंटू 2, 700 7 इंटू 2, 800 8 इंटू 2, 9 है 9 इंटू 2, 1000 है 10 इंटू 2, ठीक है। तो आप अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछिए, और अपने नोटबुक में ये पूरा चीज़ जो है अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीनशॉट के लिए कर देता हूँ, अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। सो इट्स टाइम टू इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब आपका जितना भी डाउट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जितना भी डाउट है सब चीज़ का दफन हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये है 106 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो इस केस में देखिए, इस अगर 100 से ऊपर जो भी नंबर होता है ना, तो आपको देखना है कि वो किसके करीब है, ठीक है। जैसे आपने 1 से 25 तक का स्क्वायर तो देखा होगा, उसके मुताबिक अगर आपका दिमाग डेवलप हो गया है तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर 125 तक जाता है ना कोई भी नंबर, तो उस केस में आपका रेफरेंस पॉइंट 100 होगा। 125 से एवब जाता है, ठीक है, जैसे 126, उस केस में आपका रेफरेंस पॉइंट जो होगा, अच्छे तरीके से मैं बताता हूँ। जैसे 125 अगर 100 से 125 जाता है ना, तो उस केस में आपका रेफरेंस पॉइंट जो है वो 100 लेंगे। सिमिलरली अगर आपका 126 से 150 जाता है, उस केस में आपका रेफरेंस पॉइंट 150 लेंगे, ठीक है। और वैसे ही अगर 151 से 175 तक जाता है, उस केस में भी आपका रेफरेंस पॉइंट 150 होगा। और वैसे ही 176 से 200 तक जाता है, तो उस केस में रेफरेंस पॉइंट अपना 200 होगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। आप इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ये बहुत ही काम का चीज़ है। बहुत लोग को तो ये समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, कि आखिर में क्या है क्यों रहा हूँ। सब स्क्वायर का फंडा है, ठीक है। बाद में आपको सब चीज़ पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं अभी बताया कि 100 से 125 के बीच में कोई नंबर होगा तो रेफरेंस पॉइंट अपना 100 होगा। तो हम लोग को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं 100, ठीक है। अब 100 का स्क्वायर होता है कितना, 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर है हम लोग का 106। अब ये कितना ज़्यादा है 100 से, 106 100 से 6 ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए जितना ज़्यादा होता है उसमें 2 जीरो हम लोग लगाते हैं, इसमें भी 2 जीरो, 600, ठीक है। 600 लगाया 2 जीरो। और उसके बाद 100 का अगर आप फार्मूला जो अभी मैंने बताया था पार्ट 1 का, कि अगर 100 रहेगा 100 से प्लस तक, तो उसके इसमें फार्मूला था 100 से प्लस तक का फार्मूला था 1 इंटू 2, ठीक है। तो इस केस में जब आपका 6 ज़्यादा है, तो एज सिमिलर प्रीवियस एज ऑफ सेम प्रीवियस वीडियो हम लोग उसमें 2 जीरो लगाते हैं, उसके बाद इंटू बस इसमें करना है 2, ठीक है। तो ये 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का रेफरेंस पॉइंट था 100, 100 का स्क्वायर होता है 10,000 प्लस, ठीक है। अब आपका कितना ज़्यादा था, 6 ज़्यादा है, उसके अंदर 2 जीरो लगा, उसके 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे अच्छे से बताता हूँ, 600 इंटू 2 जो फार्मूला था। अब प्लस जितना ज़्यादा होता था उसका स्क्वायर कर देते थे, उसका स्क्वायर 6 का 36 होता है, ठीक है, सिंपल। अब इसको ऐड कर देंगे, 10,000 प्लस 1200 कितना, 11,200, 11,236 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। गॉट इट, अच्छे से समझ गया। एक बार और अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत है भाई। सो आप अब लेते हैं कोई नंबर 102, ठीक है, और इजी नंबर को लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी टफ़ लेंगे, आप टफ़ बनाइएगा क्वेश्चन, मैं इजी बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाए, ठीक है। तो देखिए 102 है, तो इसके इसमें रेफरेंस पॉइंट अपना 100 होगा, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट 100 का स्क्वायर होता है 10,000। 100 से कितना जाता है, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट लिखेंगे 10,000 प्लस 100 से कितना जाता है, 2 जाता है,
टू उसके बाद 2 ज़्यादा है, अब 2 में 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है, इंटू फिर इसका फॉर्मूला क्या था 1/2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कितना ज़्यादा है 2 का स्क्वायर होता है 4, अब इसको ऐड करेंगे 10,000 प्लस कितना है 400, 10,404 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल। तो चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट जो है वो और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेंगे और लिमिट हम लोग आपको पता ही है 100 से लेकर 125, ये पार्ट 1 का है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अभी बताया, और 176 से 200 सेम चलेगा, 200 के एवब में, 300 के एवब में, आप समझ लीजिएगा, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो कुछ एग्जांपल से लेते हैं छोटे से बड़े नंबर तक, ठीक है। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं 217 का, ठीक है, और 217 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए, अगर आपने ये रेंज वाला देखा होगा ना, जैसे 100 से 125 हो तो हम लोग का रेफरेंस पॉइंट 100 है, वैसे ही अगर 126 से 150 और रेफरेंस पॉइंट ये, वैसे ही 176 से 200 तो रेफरेंस पॉइंट 200। तो अब हम लोग का देखिए ये जो 217 है तो ये 100 से 125 के बीच में है, मतलब 200 से 225 के बीच में, तो हम लोग का रेफरेंस पॉइंट जो होगा वो 200 होगा, ठीक है। और 200 का स्क्वायर जो होता है वो आपको 40,000 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेफरेंस पॉइंट लिखेंगे 40,000 प्लस 17, कितना ज़्यादा है 200 से, कितना ज़्यादा है 217, 17 ज़्यादा, तो 17 का स्क्वायर 289, अब प्लस इसका एक फार्मूला था 200 के लिए, क्या फार्मूला था 200 के लिए, फार्मूला था 2 × 2, ठीक है। तो वही डालेंगे फार्मूला के, तो जितना ज़्यादा होता है ना, मतलब गैप एवोव या बिलो में, तो हम लोग का ज़्यादा कितना है 17 ज़्यादा है, उसमें 2 जीरो सबसे पहले लगाते हैं, और इंटू फार्मूला, फार्मूला क्या 2 × 2 मतलब 4, तो 17 × 4 करेंगे, तो 17 × 4 होता है 6800, इसलिए मैं बोला था कि टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे ऐड करने के बाद 40,000 और 6,000 46,000, और ये 46 और ये 47,000 आ जाएगा 89, आपका आंसर, इजी है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं 286, बड़े बड़े नंबर। सो ये वाला जो फार्मूला है ये सारे मतलब डिजिट के लिए जो है एप्लीकेबल है, ऐसा कोई ये कोई फेक मतलब कॉन्सेप्ट या फिर ट्रिक नहीं है, जो आप बहुत सारे अगर यूट्यूब चैनल जाके देखिएगा तो वो लोग क्या करता है कि मतलब मैंने भी बहुत सारा वीडियो देखा है, तो उसके अंदर क्या होता है कि मतलब वो लोग जो है वो 2-3 डिजिट का बता देगा अपने मन से, उसके बाद फिर बाकी अगर डिजिट पे आप उसको अप्लाई करेंगे बड़े डिजिट पे तो वो मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब वो फेक ट्रिक होता है। बट ये जो है वो 100% रियल में आपके सामने लाया हूँ। आप चाहे तो कोई भी नंबर उठा लीजिए, सब पे एप्लीकेबल है, कोई भी नंबर, ठीक है। मैं आपको अभी करके सब चीज़ बता रहा हूँ ना, तो आप लाइव देखिए। जैसे 286 है, अब 286 में हम लोग का रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, बोलिए 300, ठीक है। 300 हम लोग का रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। 300 का स्क्वायर कितना होगा 90,000, तो रेफरेंस पॉइंट लिखो 90,000। उसके बाद गैप कितने का है 300 से 286 में 14 का है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, गैप 14 कम है, देखो कम और ज़्यादा हमेशा ध्यान रखना है, इस पर दिक्कत बहुत होता है, 14 कम है। अब देखो जितना कम या ज़्यादा था उसमें 2 जीरो लगाते हैं, और 300 का फॉर्मूला क्या था 3 × 2 मतलब 6, ठीक है। फॉर्मूला आप पीछे देख लीजिएगा, तो 1400 × 6, तो 46 का कितना होता है 84, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 84, देखो यहाँ पे माइनस करना है क्योंकि कम है, अगर ज़्यादा होता इस केस में ज़्यादा था, 200 हम लोग का रेफरेंस पॉइंट था तो उससे ज़्यादा था, रेफरेंस पॉइंट से अगर कम है तो माइनस करना है, रेफरेंस पॉइंट से अगर ज़्यादा तो उस केस में प्लस करना है, तो माइनस कितना आया था 14 × 6 हम लोग का आया था 84, और इसका 00 सो 90,000 में से 8400 को मतलब 84 देखो कैसे माइनस करते मैं सिखा रहा हूँ, 90,000 है 8400 को मान लो 9,000,
81,000 आ गया, 81,000 और उसके बाद ये 400 घटा उसमें से, सॉरी 400 हम वो जो 400 था उसके 600 बचेगा, तो 81,600, तो 81,600 और ये एक 81,796 इसका आंसर हो जाए। बहुत लोग का बाउंस हो रहा होगा, बट देखते रहिए, 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, माइंड नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अच्छे तरीके से मैं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आया हूँ, ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कॉन्सेप्ट है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब मैं इसको मेंटली करके आपको बताता हूँ, ठीक है। मेंटली कैसे करेंगे, देखिए, ये देखने में आपको भले ही हो सकता है कि टफ लगे, लेकिन अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, कौन सा ट्रेडिशनल मेथड है, ये जो होता है ना 512 इंटू 512, ऐसे करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा दिमाग है और कुछ नहीं है, और उसमें दिमाग कुछ नहीं, बस टेबल है, वो भी 2 का 5 का जो भी है, तो वो इजी लगता है, लेकिन ये इजी है ज़्यादा अगर आपको टेबल याद है तो 512 को मैं मेंटली करके बताता हूँ, ठीक है। तो इस केस में हम लोग का रेफरेंस पॉइंट 500 है, 500 का स्क्वायर क्या होगा, 2,50,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग का 12 ज़्यादा है तो उस पर 144, उसके बाद इसका फॉर्मूला था क्या, 5 × 2 मतलब 10, मतलब 12 × 10 120 और 00 लगा दो, तो 2,50,000 और ये 2,62,144, ये इसका आंसर हो जाएगा। सोच लो भाई कितना इजी है, ये एकदम स्पीड में मैंने बताया। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, कुछ बड़े डिजिट अब मैं लेता हूँ, ठीक है। 789 का स्क्वायर, ठीक है, 789, रेफरेंस पॉइंट बताइए। 800, ठीक है, सही है। अब ये 789 है, कितने का गैप है बता, तो 11 का, कितना है, कम है 11, याद रखना, कम और ज़्यादा हमेशा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। 800 का स्क्वायर कितना होता है, 6,40,000, ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 6,40,000 और उसके बाद ऐड करो, कितना का गैप था 11, उसका स्क्वायर माइनस, कम है इसलिए माइनस लगा है, कितना 11, 8 का क्या फॉर्मूला था, 8 × 2 मतलब क्या है 16, अब 16 × 11 करना है। हर चीज़ मेंटली होना चाहिए, देखो कैसे मेंटली करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि स्पेस बहुत कम चाहिए हम लोग को एग्ज़ाम में भी, और ऐसे भी आपको स्पेस बहुत कम चाहिए हर चीज़ में, मतलब कम से कम लिखने का कोशिश करना है। तो 11 × 16 कैसे करेंगे बताता हूँ, देखो, या तो आपको 11 का टेबल आना चाहिए या तो 16 का, ऑब्वियस सा बात है आपको दोनों का टेबल आना चाहिए, ठीक है। तो 11 6 जा 66, 6 कैरी 6 यहाँ पे लिखो, उसके बाद 11 1 जा 11 और 6 17, 176 और 00 लगा दो, तो ये आएगा 17600, इसको माइनस करेंगे। अब देखो 6,40,000 माइनस 7, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 6,40,121 माइनस 17,600, ये आपका आएगा 6,22,521। सो कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए जिस तरीके से आपका आंसर आ जाए, ठीक है। अब एक लास्ट लेते हैं, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 999, 999, इसके बाद एक और लेंगे और भी बड़ा डिजिट, ठीक है, तो घबराने का जरूरत नहीं है। इस केस में हम लोग का रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, 1000 होगा, और ये 999 कितने का गैप है, एक का, कम है एक, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1000 का स्क्वायर का ट्रिक मैंने आपको बताया था, 1 × 1 करेंगे और उसके जितना जीरो है उसको ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 10 लाख लिखो, 1 2 3 4, सॉरी एक ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद प्लस में तो ये 1 का क्या, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस है, ठीक है। अब देखो कितना है, एक का गैप, इसका फॉर्मूला क्या था, 10 × 2, और उसका गैप कितने का है, 1 का, 1 और उसका 2 जीरो लगता है, तो ये कितना हो गया, 2000 हो गया। 10 लाख एक में से 2000 जाए मतलब हाँ 2000 जाएगा तो कितना बचेगा, 9,98,001, तो ये आपका आंसर हो गया, बहुत इजी है। अब इससे बड़ा एक और डिजिट लेते हैं ताकि आपको शक ना हो कि मैं कोई हवा में बात कर रहा हूँ या फिर फेक रहा हूँ। तो ये है 1116, इसके इसमें रेफरेंस बताइए 1100, ऑब्वियस सा बात।
और अपना नंबर क्या है 1116। गैप कितने का है, ज़्यादा है 16। तो 1100 का स्क्वायर क्या होता है, देखो कैसे निकालते हैं। स्क्वायर मतलब वही ना, एक ही डिजिट 2 बार रिपीट करेगा। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। 2 जीरो है, 2 जीरो है, 4 जीरो, मतलब 1 2 1 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद गैप कितने का 16। 16 का स्क्वायर 256। और उसके ज़्यादा है तो ऐड करेंगे। अब देखो कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, मतलब 1600। 11 का भी फार्मूला अगर आप निकालेंगे, अगर पैटर्न को अच्छे से समझ ले, तो 11 का फार्मूला आपका आएगा 11 इंटू 2 मतलब 22। इस केस में आपको 16 का टेबल तो आता ही होगा, 22 का नहीं आता होगा, इसलिए आप आराम से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, ज़ीरो को भी हटाइए, 16 टू जा 32, 3 कैरी 2 इधर, 62 जा 32, ठीक है, 3 इधर कैरी था 35, और डबल ज़ीरो का डबल ज़ीरो, मतलब 35,200, ठीक है। अब देखो ये अगर सब कोई यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 35,000, और ये आएगा 12,45,456, ठीक है। तो आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए। तो आई होप आपको पार्ट 1 वाला ट्रिक जो है, कॉन्सेप्ट जो अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। आई स्वैग मैं आपका जो हूँ डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर पार्ट 2 आप सीख लिए तो उसके बाद आप जो है वो कोई भी नंबर का जो है स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं, एकदम चुटकी में, ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो का पार्ट 1 जो कि हम लोग का जो नंबर था 176 से 200 या फिर 276 से 300 ब्ला ब्ला ब्ला, ये वाला पूरा मतलब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। सक्सेसफुली हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग का पार्ट 2, जैसे कि अगर कोई नंबर है 126 से 175 या फिर 226 से 275, और ये इसलिए क्योंकि इस केस में जो होता है वो रेफरेंस पॉइंट हम लोग का चेंज हो जाता है, जिस वजह से ये पार्ट 2 आया, ठीक है। और इसमें भी रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है, जिस वजह से ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, ठीक है। सो पार्ट 2 को अगर हम लोग अच्छे से टैकल कर लेंगे तो फिर हम लोग जो है वो किसी भी नंबर का मतलब स्क्वायर एकदम आसानी से निकाल सके विदिन 10 से मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड जो भी आपका, ठीक है। आप अपने मुताबिक अपना स्पीड देख लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। सो पार्ट 2 को समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स को जो है वो याद रखना है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट अगर हम लोग का 150 है तो उसके इसमें फॉर्मूला आएगा इंटू 3 करेंगे, 250 है तो इंटू 5, 350 है इंटू 7, ठीक है, एंड सो ऑन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट 2 के लिए। सो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गौर फरमाने वाला, अगर याद कैसे रखेंगे इसको, जैसे पार्ट 2 अगर हम लोग का रेफरेंस पॉइंट 150, 250, 350, 450, 650, मतलब 150 के बाद 100 का अगर गैप आ रहा है, मतलब 100 ऐड हो रहा है, देखिए यहाँ पर 150, 250, तो इस केस में हम लोग का रेफरेंस पॉइंट ये सब है ना, तो इस केस में फॉर्मूला आएगा, देखो क्या, 3 5 7 9 11, मतलब ऑड नंबर है, ठीक है। 1 छोड़ के ऑड नंबर है, 1 3 5 7 9 11 30 एंड सो ऑन, जहाँ तक जाए, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एकदम एकदम धीरे से मैं समझाता हूँ, एकदम इजी वे में। जैसे फॉर एग्जांपल 155 लेते हैं, ठीक है, 155 का स्क्वायर निकालना है। अब देखिए 155, तो इस केस में हम लोग का रेफरेंस पॉइंट कैसे लेना आपको पता है ना, रेफरेंस पॉइंट का मैंने एक बार लिखाया था, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा, देखिए, जब 100 से 125 होगा तो रेफरेंस पॉइंट 100, 126 से 150 होता है रेफरेंस पॉइंट 150, और 151 से 175 होगा तो रेफरेंस पॉइंट 150। तो बस यही है, ठीक है। आपको रेफरेंस पॉइंट का सब चीज़ खेल है। तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग का 150 होगा, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट में लिख लेता हूँ 150, और इसका स्क्वायर होता है 22500, ठीक है। अब हम लोग का नंबर कितना है 155, ठीक है। गैप कितने का भाई, 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे,
ये आया 150 का स्क्वायर कितना है 22500, ठीक है, प्लस जितना ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं। जैसे 5 ज़्यादा तो इसका स्क्वायर 25। अब देखो ये 5 ज़्यादा है तो ऐड करेंगे, अगर कम होता तो माइनस करते, सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। तो 5 ज़्यादा तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। अब देखो जो भी डिफरेंस होता है या फिर ज़्यादा या कम होता है, मतलब इस पर 5 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें 2 जीरो लगाते हैं और फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है 150 का फार्मूला क्या है इंटू 3 करना है, तो वही यहाँ पे 500 है, इंटू 3 कर दो, कितना आएगा 1500 हो गया। अब इसको सिंपली ऐड कर दो तो 22,500 23,2425 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इजी। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 142 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 142 लिया, अब इस केस में रेफरेंस पॉइंट बताइए क्या होगा 150, ओके ठीक है, थैंक यू। 22500 नंबर क्या है 142, कम है कि ज़्यादा है, कम है, कितना कम है 8 कम है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट 22500, ये जो है इसका स्क्वायर लिखना है सबसे पहले, ये कम है तो माइनस, अगर ज़्यादा होता तो यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अगर ज़्यादा होता तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पर कम है तो यहाँ पर माइनस। अब देखो 8 है तो 8 के बगल में 2 जीरो लगाएंगे, इंटू फार्मूला क्या था 150 का, यहाँ पर फार्मूला है इंटू 3 करना है, तो यहाँ पर 800 इंटू 3 2400 आएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा 20164। तो ऐसे आपको बनाना है, ठीक है, सो इजी आई थिंक, ठीक है। अब एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद मेंटली करेंगे हम लोग। सो एक लास्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं 239, ठीक है, 239 का एग्जांपल। रेफरेंस पॉइंट क्या होगा इस केस में भी, रेफरेंस पॉइंट हम लोग का 150 होगा, इसका स्क्वायर होता है 22500, हम लोग का नंबर है, सॉरी आई एम सॉरी, रेफरेंस पॉइंट हम लोग का इस समय 200 ना, तो 250 होगा, आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। 250 हम लोग का रेफरेंस पॉइंट होगा, तो 250 का स्क्वायर क्या होता है 62500, ठीक है। गैप कितने का है बताइए, 11 का गैप है, 11 क्या है कम है। अब देखो 62500 प्लस 11 है, इसका स्क्वायर सबसे पहले, कम है तो माइनस कितना, अब देखो 11 के साथ 2 जीरो इंटू 250 का फॉर्मूला क्या है इंटू 5, अब देखो मल्टीप्लाई क्या है 11 5 सा 55, उसके बगल में 2 जीरो लगा दो तो वही 5500। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, कैसे सॉल्व करते हैं मैं एक बार बता देते हैं। ये 500 से 500 कट जाएगा, 62,000 और ये 5,000 माइनस होगा, कितना आएगा 57,000 और 121। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ इट्स टाइम टू, अब हम लोग मेंटली करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 262 मैं लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मेंटली करने का कोशिश करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग का आएगा 250 क्या गया था 62500, और प्लस उसका 12 ज़्यादा है 144, उसके बाद क्या है 12 ज़्यादा है तो प्लस, और 12 और इसका फॉर्मूला क्या था इंटू 5, 12 5 सा 60 और इसके साथ 2 जीरो लगाना है, मतलब 6000, 62,000 और 6,000 68,644 आपका आंसर हो जाएगा, है ना इजी भाई। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं 672, इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देते हैं 672, अब रेफरेंस पॉइंट अपना 650 होगा, ठीक है, 650 होगा रेफरेंस पॉइंट। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि 65 का भी स्क्वायर कहाँ से निकाल, तो अगर आप लोग पिछले वीडियो को देखेंगे तो आप आई थिंक एडवांस हो जाएंगे, 2-3 बार अगर वीडियो को देखेंगे ना तो आप एडवांस हो जाएंगे ये सब चीज़ का मेंटली निकालने में। जैसे 65 है, ठीक है, 65 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 से कितना ज़्यादा 15 ज़्यादा है, तो 2500 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 4000, और 4000 उसके बाद कितना ज़्यादा था 15 का स्क्वायर 225, 4025 ये हो जाएगा, और उसके बाद 2 जीरो लगा दो
और फिर प्लस कितना 22 ज़्यादा, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, और उसके बाद प्लस 650 का फॉर्मूला क्या है, 650 का फॉर्मूला इंटू 13, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है 22 इंटू 13 करना होगा, इसमें 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। और 13 का टेबल 32 जा 26, 30 का 26 और 2 2800, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब सिंपली इसको ऐड कर दो, ऐड करने कितना आएगा 451584, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक कोई बड़ा सा डिजिट लेते हैं, इससे भी बड़ा डिजिट, ताकि पूरा श्योर हो जाए कि ये एकदम 100% फार्मूला एकदम वो जो है हर चीज़ हर डिजिट के लिए एप्लीकेबल है। जैसे 946 इसका स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, 946 का स्क्वायर निकालते हैं। तो उससे पहले इसके लिए रेफरेंस पॉइंट आपका जो होगा वो 950 होगा। 950 का स्क्वायर आपको निकालना होगा। 950 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 100 से लेंगे, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। 95 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए पार्ट 1 में जाइए, वीडियो के फर्स्ट वीडियो पिछले वीडियो के पार्ट 1 में जाइए, सॉरी पार्ट 2 में जाइए। रेफरेंस पॉइंट 100 लेते हैं, ठीक है। अब 100 रेफरेंस पॉइंट 100 लेते हैं, 100 का कितना होता है 10,000। अब 10,000 से ये कितना कम है 5 कम है, ठीक है। तो पहले क्या करो कि गैप कितने का 5, तो 5 का स्क्वायर कितना 25। उसके बाद ये कम है तो मतलब माइनस, यहाँ पर माइनस, उसके बाद कितना कितना कम है 5 कम है, ठीक है। तो 500 इंटू 2 करते थे 1000, तो कितना 10,000 में से 1000 9025, इसका स्क्वायर होगा 9025, और इसका डबल ज़ीरो लगा देना है। डबल ज़ीरो किस वजह से, क्योंकि ये 950 इंटू 950 था, तो यहाँ पर जीरो जो हो जाता है ऐड हो जाता है, और इसका स्क्वायर आता है 9025, तो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद ऐड कितने का गैप है 950 और 946, 4 कम है, तो 4 का 16 माइनस करेंगे यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला क्या है देखो 950 का फॉर्मूला इंटू 19, मतलब यहाँ पर 4 और उसके बगल में 2 जीरो इंटू 19, 19 4 जा 76 और डबल ज़ीरो। अब सिंपल इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 894916। सो ठीक है, सो आई थिंक दैट्स इट। अब आप जो है एप्लीकेबल हो चुके हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम अगर एग्ज़ामिनर गिर जाएगा तो वो 1000 तक पूछेगा, ठीक है। उसके आगे वो मैं कह सकता हूँ कि नहीं पूछेगा। 1000 के बाद बहुत रेयर केस में होगा कि वो पूछेगा, बट 1000 तक आप जो है एकदम अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। अगर आप 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, एनालाइज़ कीजिएगा, तो आप एकदम अच्छे तरीके से सीख जाइएगा, जैसे मैं सीख चुका हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस है, ठीक है, तो आप जो है कि वो वीडियोस को एक बार देखिएगा, ठीक है। अब उस वीडियो को इस वीडियो को कंपेयर कीजिएगा तो आपको सब चीज़ साफ साफ पता चल जाएगा। देखिए एक्चुअली बात यह है कि वो लोग भी जो है वो 1 से लेकर 100 तक कोई ट्रिक बताता है, उसके बाद वो वाला ट्रिक जो है बाद में एप्लीकेबल नहीं होता, तो ट्रिक घुमा देता है, लंबा हो जाता है प्रोसेस। अगर आप इस ट्रिक को मेरे ट्रिक को देखिएगा तो इस केस में क्या है कि कॉन्सेप्ट है, आप पहला कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से एकदम बना लिया ना, तो उसके बाद आपका सब बाकी सब तो सिमिलर है ना, बस थोड़ा बहुत ये फॉर्मूला है जो कि आपको एकदम अच्छे तरीके से याद होगा। कौन सा, ये इंटू 3 इंटू, ये तो आपको याद ही होगा ना अच्छे तरीके से। सो बस सिंपल है। पार्ट 1 आई थिंक पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या डिफरेंस है आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, तो बस यही है। अब जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या था, अब आप कोई भी डिजिट का आराम से निकाल सकते हैं, बस आपको रेफरेंस पॉइंट का प्रॉब्लम था, जो कि मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। जैसे आपसे कोई पूछेगा 126 का निकालो, तो वो आप निकाल सकते हैं। देखो 126 का अगर निकालना है तो इस केस में 2 रेफरेंस पॉइंट आ सकता है, पॉसिबल है। एक रेफरेंस पॉइंट है आप 100 ले सकते हैं, दूसरा रेफरेंस पॉइंट आप 150 ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 100 लेंगे तो उस केस में आपका देखो 100 जब आप लीजिएगा तो ये नंबर कितना है 126, गैप कितना का आ रहा है 26, तो जो गैप आता है उसको उसका स्क्वायर करते हैं ना ऐड, तो आपको 26 का स्क्वायर नहीं आता है, जिस वजह से आप ये 100 रेफरेंस पॉइंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप 150 लेते हैं तो नंबर क्या है 126। अब देखो इसमें गैप कितना आ रहा है 24 का, तो इस केस में आप जो है 156 रेफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि आपको 24 का स्क्वायर पता है।
सो यही होता है, मतलब रेफरेंस पॉइंट का खेल है कि आपको कहाँ तक स्क्वायर पता है नहीं पता है, उसके बाद आप आराम से कोई भी नंबर का स्क्वायर मतलब एकदम जल्दी निकाल सकते हैं। बाकी आप वीडियो अगर आपको थोड़ा सा यूनिक लगे, नया लगे, तो आप जो है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई अच्छा सा ट्रिक लेके आता हूँ, स्क्वायर रूट का शायद ले आओ, ठीक है, स्क्वायर रूट, उसके बाद फिर क्यूब, रूट क्यूब, तो यही सब अभी चलेगा। अभी बेसिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सो ओके, जय हिंद, थैंक यू गाइस।